रुकिए ज़रा, क्या वाकई आप आज़ाद हैं? आजकल अक्सर हम सुनते हैं कि अब महिलाएं पहले से अधिक स्वतंत्र हैं। हमें अपनी मर्जी के कपड़े पहनने की, कहीं भी आने जाने की, घूमने फिरने की, करियर चूज़ करने की, परिवार में भी कुछ फैसले लेने की छूट मिल गई है। लेकिन क्या यही सब आज़ादी है, या असली आज़ादी कुछ और है? ज़रा अपने भीतर झांक कर देखिए। कितनी बार आपने कुछ करना चाहा पर नहीं किया? कितनी बार कुछ बोलना चाहा पर नहीं बोला? क्यों? क्योंकि मन ने कहा लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या सोचेंगे, घर वाले बुरा मान जाएंगे, समाज में मेरी इज्जत क्या रहेगी। अक्सर ये बाहर वाला कोई रोके ना रोके, हम खुद को रोक लेते हैं। कभी गिल्ट के कारण, कभी दूसरों की उम्मीदों के कारण, और कभी इसलिए कि किसी को बुरा ना लगे। धीरे धीरे यही हमारी आदत बन जाती है। यही आदतें हमें अदृश्य जंजीरों में बांध देती हैं और हमें पता भी नहीं चलता। सबसे मजबूत बेड़ी होती है लोग क्या कहेंगे वाली बेड़ी, और जेल भी ना कहीं बाहर नहीं होती, हमारे अपने मन के भीतर ही होती है। इसलिए सवाल सिर्फ यह नहीं है कि क्या आपको आज़ादी मिली हुई है, सवाल यह है कि क्या आप अपनी ज़िंदगी के फैसले बिना डर, बिना गिल्ट और बिना किसी की परमिशन के ले सकती हैं। यदि यह सवाल आपके मन पर दस्तक देता है और जवाब आपको सोचने को मजबूर करता है, तो आज की ये रीडिंग आप ही के लिए है। नमस्कार, मैं रीना शेखावत अपने चैनल रीना शेखावत 666 पर आपका स्वागत करती हूँ। प्लीज़ रीडिंग को पूरा सुनिएगा। चलिए डिवाइन से पूछते हैं, कार्ड्स की हेल्प से हमें प्लीज़ गाइड करें और बताएं कि हमारी आज़ादी के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट क्या है और हम किस तरह इस अदृश्य बेड़ी को खोल सकते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। यह एक जनरल रीडिंग है, तो जो भी बातें आपसे रेजोनेट करें उन्हें रखें, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दें। धन्यवाद। आपके लिए फर्स्ट कार्ड निकल कर आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स। यह कार्ड कह रहा है कि हाँ, आप स्वतंत्र हैं। बाहर से तो आप स्वतंत्र ही दिखाई दे रही हैं। आपको स्वतंत्रता है कहीं भी आने जाने की, आप कहीं भी घूमने फिरने की स्वतंत्रता रखती हैं। आप स्वतंत्र हैं अपने फैसले लेने के लिए, किसी से भी बातचीत करने के लिए, अपनी इच्छा अनुसार जीवन जीने के लिए आप स्वतंत्र हैं। बाहरी रास्ते तो आपके लिए पूरी तरह से खुले हुए हैं, कार्ड तो यही बताता है। यानी बाहर से कहीं आपके लिए कोई प्रॉब्लम है नहीं। दूसरा कार्ड आपके लिए आया है द फूल का कार्ड। यह कार्ड कह रहा है कि हाँ, पहले वाले कार्ड में आपने कहा कि आपको स्वतंत्रता मिली है, बाहर से आप पूरी तरह स्वतंत्र हैं। लेकिन द फूल का कार्ड ये बता रहा है कि बाहर की स्वतंत्रता को काम में लेने के लिए क्या आपके पास वो हिम्मत है? स्वतंत्रता की तरफ आगे बढ़ने के लिए आपको हिम्मत दिखानी होगी। आपको अपने रास्ते पर आगे चलने के लिए लोग क्या कहेंगे वाली फीलिंग से बाहर निकलना होगा। लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप अपनी मनमर्जी से ही आगे बढ़ जाएं। आपके कुछ वफादार लोग हैं, आपके कुछ वेल विशर हैं जो वाकई में आपके अपने हैं, है ना। ये भी याद रखने वाली बात होती है कि सारे अपने हमारे अपने नहीं होते हैं। तो आपको देखना होगा कि जो वाकई में आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, उनकी सलाह मशवरा आपको ज़रूर सुनना चाहिए और आगे बढ़ने की हिम्मत आपको खुद ही दिखानी होगी। वो हिम्मत आपके अंदर है भी। तीसरे कार्ड से देखते हैं वो इस हिम्मत का आप इस्तेमाल कर रही हैं या नहीं। तीसरा कार्ड आया है 5 ऑफ कप्स का। यह कार्ड बताता है कि आपके पास आज़ादी के रास्ते खुले हुए हैं, बाहर की स्वतंत्रता आपको पूरी मिली हुई है, आप में हिम्मत भी है उस रास्ते पर आगे बढ़ने की। लेकिन प्रॉब्लम हो रही है कि आपकी पास्ट लाइफ, आपकी कंडीशनिंग, आपकी परवरिश, जिस तरह से आपकी परवरिश हुई या जो कंडीशनिंग समाज ने आपकी की है, या पास्ट में जो आपको फेलियर मिले हैं, वो आपको रोक रहे हैं। यानी आपकी स्वतंत्रता में जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वो आप खुद ही क्रिएट कर रही हैं, कोई और नहीं कर रहा। आप ही का मन जो आगे के खुले हुए रास्ते नहीं देख रहा, अपॉर्चुनिटी नहीं देख रहा, आज की अपॉर्चुनिटी नहीं देख रहा है, वो पास्ट के जो बंधन थे, पास्ट में जो रोक टोक थी, वही अटका पड़ा है। तो आप भाई आपको आपके मन को ही थोड़ा हिम्मत देनी पड़ेगी। आपको अपना जो ये इमोशनल बैगेज है वो छोड़ना पड़ेगा। आज की अपॉर्चुनिटी को आपको देख करके आपकी आज की अपॉर्चुनिटी के हिसाब से आपको फैसले लेने चाहिए।
तो कार्ड तो आपको यही बता रहा है कि आप पास्ट की अपने इमोशंस को, अपनी पास्ट की कंडीशनिंग को पीछे छोड़िए, पुरानी सोच को पीछे छोड़िए। जो भी आपके इमोशनल बैगेज हैं उन सब को आपको हटाना होगा अपनी हिम्मत से। हिम्मत दिखानी होगी आपको अपने फैसले लेने के लिए। बॉटम ऑफ द डेक और देख लेते हैं हमारी आज की रीडिंग को क्लियर करने के लिए। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 6 ऑफ स्वॉर्ड। यह कार्ड आपके मूवमेंट को दिखा रहा है। आप आगे बढ़ने को रेडी हैं, आपकी जर्नी शुरू हो चुकी है, लेकिन आप ये जो पास्ट का बैगेज लेकर के आगे बढ़ रहे हैं ना, तो इस बोझ के साथ आगे बढ़ने से रफ्तार थोड़ी धीमी हो जाती है। तो इस अपने पास्ट के जो भी आपके इमोशंस है, आपकी कंडीशनिंग है, आपके फेलियर हैं, उन सबको पीछे छोड़िए। मत सोचिए कि आप की उम्र क्या हो गई है, आपके पास आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, मत सोचिए कुछ भी। आप इन सब चीज़ों से आगे बढ़िए। आपके पास हर चीज़ उपलब्ध है। आज के समय में जो भी ज़रूरत, जो भी स्वतंत्रता आपको चाहिए, जिस भी चीज़ की आपको ज़रूरत है, वो सब कुछ आपके पास है। आपको सिर्फ अपनी हिम्मत चाहिए। उस हिम्मत के साथ आप आगे बढ़िए। आपकी जर्नी शुरू हो चुकी है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि हमारी जो शिफ्टिंग है ये किस तरीके से होगी। एकदम से कहीं भी परिवर्तन, या हम कहें कि कल तक तो हम गुलाम थे और आज हम आज़ाद हो गए, तो इस तरीके से आज़ादी नहीं मिलती है। स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। तो आप अपना पुरानी सोच को आज के समय के हिसाब से चेंज करिए। पुरानी सोच से निकलकर नई सोच में एंटर करिए। पुराने कपड़े भी बदल डालिए। जिस तरह का पहनावा था आप पहले पहनते आए, अगर आज के समय के अकॉर्डिंग या आपके करियर के अकॉर्डिंग जो कपड़े आपको सूट करते हैं वो आप पहनिए। अपने खान पान में भी अगर आप कुछ चेंज कर सकते हैं तो करिए। पहले का हमारा जो खान पान था वो आज के अकॉर्डिंग सूट नहीं है आपके हिसाब से, है ना, तो आप उसको भी चेंज करिए। अपनी डाइट में प्रोटीन का लेवल बढ़ाइए, विटामिन्स बढ़ाइए। इस तरह चूज़ करके खाइए। आपकी हेल्थ के लिए आज क्या ज़रूरी है, अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंग वो खाना आप खाइए। अपने करियर में कोई शिफ्टिंग कर सकते हैं, आगे बढ़ने के लिए आपके ग्रोथ के लिए कोई शिफ्टिंग ज़रूरी है तो वो करिए। अपने रहने की जगह कुछ भी, अपने आसपास आप कुछ ऐसा परिवर्तन करिए जो आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग हो, जिसमें आपको बिल्कुल ये सोचना ना पड़े, किसी की परमिशन ना लेनी पड़े, आपको ये सोचना ना पड़े कि लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, या किसी भी बाहरी व्यक्ति का कोई इंटरफेयर होना ही नहीं चाहिए। आप अपनी मर्जी के अनुसार कुछ चेंज करिए, चाहे वो आपके अपने आसपास के अपने रूम के ही चेंज क्यों ना हो, आप अपने हिसाब से वो चेंज करिए। ये छोटे छोटे स्टेप ना आपकी हिम्मत को बढ़ाते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग रेजोनेट करे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट में लिखिए आई एम ब्लेस्ड लिखिए कमेंट में, और अगर चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।